कब से खड़ी हो सुरैया? बैठ जाओ ना। बैठ जाती हूँ खैरुन्निसा, बैठ जाती हूँ। जरा देख तो लेने दो कितना फर्क आया है इस घर में। घर तो वही है मगर वक्त बहुत बदल गया। वक्त कभी भी किसी पर एक जैसा नहीं रहता सुरैया, इसका तो काम है बदलना। क्या नखरे थे इस घर में, क्या डेकोरेशन और शान और शौकत थी। और आज हम समझते हैं कि हम हमेशा राज करेंगे। अब किसे मालूम था कि भाई साहब के जाने के बाद आपका ये हाल हो जाएगा। खाला, अगर हमारी किस्मत और हालात का ऑडिट हो गया हो तो आप प्लीज वो बात करें ना जो यहाँ पे करने आई हैं। और देखिए, वक्त का तो नहीं पता ना, वक्त कब किस पे कैसे बदल जाए इंसान को थोड़ी पता होता है। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि मैं क्या बात करने आई हूं। तुम्हारे तो राब्ते हैं ना, दिन और रात के। जी खाला, मालूम है, लेकिन जिस बेहतर अंदाज से आप बात कर सकती हैं वो अंदाज मैं कहाँ से लाऊं? क्या हो गया अमरीत? सुरैया बड़ी है, उन्हें बात करने दो, तुम खामोश रहो। चलो ठीक है, मैं साफ साफ बात करूंगी। देखो खैरुन्निसा, अगर तो तुम चाहती हो कि अम्बरीन और जैन की शादी हो तो पहले महरीन और राहिल की शादी करनी होगी। खाला, आपको ये गलत फहमी क्यों हो गई कि हम चाहते हैं कि मेरी और जैन की शादी हो? नहीं नहीं, हाँ हम चाहते हैं, लेकिन राहिल पहले अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाए। मैंने जो बात करनी थी वो कर दी, आगे आप लोगों की मर्जी, वरना ये समझो कि इन रिश्तों की कोई हकीकत ही नहीं है। हमने एक दूसरे को जबान दी थी सुरैया, जबान गैर हकीकी नहीं होती, जबान सबसे बड़ी हकीकत है। इसी जबान का पास रखने तो मैं आई हूं, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी को इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम मुझसे बात करो, इसको छोड़ो, ये जरा जज्बाती है। ऐसा नहीं हो सकता खाला, रिश्ते इस तरह नहीं होते हैं। अच्छा, तो तुम ये दोनों रिश्ते खत्म करने की बात कर रही हो? नहीं नहीं सुरैया, अब मुझे महरीन को बहू बनाने पर कोई एतराज नहीं है, राहील को बस रोजगार मिल जाए ना। खाला, अगर आपने अपनी सारी बातें कर ली हो तो थोड़ी सी हमारी भी सुन लें आप। खाला, मैं राहील के बारे में आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहती। वो इस लायक नहीं हुआ कि उसकी शादी की जाए। हाँ, जिस दिन वो लायक हो गया तो मैं खुद आपके घर आऊंगी, आपसे तारीख लूंगी, लेकिन वो वक्त कब आएगा इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। माफ करना खैरुन्निसा, मैं इस आसरे पे अपनी बेटी को घर बिठा के बूढ़ा करने वाली नहीं हूँ। मेरी बेटी के लिए हजारों रिश्ते हैं और एक से एक अच्छा रिश्ता है। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप बिस्मिल्लाह करें, उसमें से कोई भी एक रिश्ता चूज कर लें। इस तरह तो तुम्हारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अम्मी, मेरे लिए बचपन के किए हुए फैसलों की कोई अहमियत नहीं है, और वो फैसले जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग के हों। चलो ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी है। और हाँ, मेरी एक और बात सुन लो, तुम अपना कोई बंदोबस्त कर लेना, मेरे ज़हन से किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। हालांकि उम्मीद तो मुझे पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, और बात की तो बहुत दूर की बात है। आप ना बिल्कुल बेफिक्र रहें। अच्छा, अगर उम्मीद नहीं लगाई थी
तो मेरे मासूम बच्चे को फंसाने की क्या तुक बनती थी? क्या हो गया? आपकी किस किस्म की बातें करी हैं? मैंने आपके बेटे को नहीं फंसाया। अच्छा, दिन दिहाड़े क्या, वो तो रातों को भी छुप छुप के तुमसे मिलता था। मैं क्या नहीं जानती? खाला, बेहतर ये कि दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले ना अपने बेटे को देखें, और अगर आपसे अपना बेटा नहीं संभाला जा रहा है ना, तो किसी और की बेटियों पे इस तरह तोहमत ना लगाएं आप। अब इससे ज्यादा वजाहतें मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। मुझे लगता है बेहतर ये कि आप यहाँ से चली जाएं, क्योंकि यहाँ पे खड़े हुए आप सिर्फ अपना वक्त जाया करिए और कुछ भी नहीं। वाह खैरुन्निसा, वाह, ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की। खड़े खड़े घर से निकाल रही है। नहीं सुरैया, अमरीन क्या हो गया? सुरैया खफा हो रही है, रोको, उन्हें जा रही है वो। जाने दे अम्मी, कुछ नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये रिश्ते खत्म ही समझे। कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसे रिश्ते खत्म हो सकते हैं? रिश्ते ताल्लुक रोज रोज नहीं बनते सुरैया। बैठो तो सही, एक बार ठंडे दिल से सोचो। हम निभाएंगे अपनी जुबान, तुम हौसला रखो। वाह वाह वाह, तुम्हारी बेटी खत्म करने की बात कर रही है और तुम निभाने की बात कर रही हो। पहले अपनी औलाद को लेकर एक तरफ हो लो, फिर मुझसे बात करना। चलती हूँ।